तो पहला सीन सेंट्रल सिटी स्लैश शोकेस के अम्यूजमेंट पार्क से शुरू होता है, जहाँ पे कुछ वेपन्स आर्म की डीलिंग हो रही है, जिसमें से उसका बॉक्स कहता है कि हे जल्दी से उन मर्चेंडाइज को ट्रक से बाहर निकालो, मुझे उस बैट से डील करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। तभी उनका डीलर उनसे कहता है, ओ मुझे भी यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है। आई नो कि तुम्हारी फैमिली उन विचित्र के फॉलो से लड़ती रहती है, तो मुझे बताओ क्या हम यहाँ सही है? ओह जैसे कि मुझे लगता है कि हम गौतम में नहीं है, तो मुझे तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ओह तो जल्दी से मुझे वो कैरेट्स खोल के दिखाओ, तुमने क्या तमाशा लाया है। तभी वो कैरेट खोलते, हमने सबसे अच्छे हथियार हटाए जो कि दुनिया को बदल के रख देंगे। अब ये तुम्हारी बारी, चलो अब पेमेंट और एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो क्या इस चीज़ का इंश्योरेंस भी है? तभी उनके पास से एक चीज़ बहुत तेज़ी से गुजर जाती है, स्कीमा की कंस का है भाई। ओह वो तो उन कैरेट्स में ही है, क्या कहा? तभी हम वो देखते हैं कि वो तेज तर्रार चीज और कुछ नहीं बल्कि है दी फ्लैश। ओह मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तुम्हारी इन चीज़ों को चोरी करने का। बाय द वे आई एम फ्लैश। तो क्या बैटमैन ये जानता है कि वो तुम उसकी सिटी में क्या करतूत कर रहे हो? मार दो उसे। तभी फ्लैश उसे एक पंच मारता है और उसके ऊपर एक लॉरी उठा के, हे मैं यहाँ पे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आया हूँ गिल्डर। तभी उस ट्रक का पैनल फाड़ते हुए एक राक्षस जैसी चीज बाहर निकलती। ओ, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इस स्टील वॉल के पीछे एक मॉब होगा। मैं शायद लगाता हूँ कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे बच्चे। तभी वो गाड़ी वहाँ से चलने लगती है और उसमें से एक बंदा कहता है, ए हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। बट वो फ्लैश का क्या करेंगे? उसे वो गार्डन संभाल लेगा। और तभी यहाँ पे गार्नर से फ्लैश लड़ता हुआ कहता है कि हे मैं तुम्हें इसके खिलाफ वार्न कर देता हूँ क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया। मुंह की बात छीन ली बच्चे। तभी फ्लैश उससे कहता है अच्छा, और उसे बहुत से घूंसे चढ़ाने लग जाता है। बट फ्लैश के हाथों में दर्द होने लग जाता है। ओह माय गॉड, इसे मारना तो एक चट्टान को मारने के बराबर है। तभी वो गार्नर उससे कहता है, हे बच्चे मुझे पता था कि मैं तुमसे बात कर पाता, लेकिन मुझे इसके पैसे नहीं। और वो उसे एक पंच मारता है। बाद में मिलेंगे बच्चे। और फ्लैश दूर जाके गिरता है। ओह मुझे लगता है ये मेरी बेस्ट आउटिंग होंगी एज अ सुपर हीरो। और इसकी कीमत क्या हुई? 4 उंगलियां टूट चुकी और 3 फसलियां टूट चुकी। ओच, शायद 4। अब इसके बाद का सीन इंजेरियो लॉजिस्टिक वेयरहाउस सेंट्रल सिटी ब्रांच का है, जहाँ पे एक वेयर हाउस के अंदर गार्नर और वो डीलर बात कर रहे हैं। तभी गार्नर उस डीलर से बात करता है, मुझे ले जाने के लिए शुक्रिया। ओह मैं सिर्फ उन लोगों से बर्ताव कर रहा हूँ जिन्होंने उस डिलीवरी को फेल किया। अगर मुझे तुम बोनस दो कि उस फ्लैश को तुम्हारे के चरणों में गिरा दो, और इसके लिए कम से कम 10,000 तो लगेंगे है ना? हे मैंने तुम्हें किसी को मार गिराने के लिए पैसा नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि शिपमेंट में मुझे कुछ पैसा मिला है, और तुम्हें पैसा इसलिए मिलता है कि तुम उसे रोक पाओ इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय कर दे हमारे सारे गन्स। हे मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता था। हे कम ऑन, मुझे पैसों की जरूरत है, तो अपनी बॉडी को किसी बंगार में जाके बेच दो या फिर किसी ब्रिज के सस्पेंड में जाके लगा दो। क्या कहा? मेरा तुम पे एहसान है और तुम्हें उसे मुझे पे करना चाहिए, और ना उसी ब्रिज के नीचे मैं तुम्हारी फैमिली को काट सकता हूँ। अपने गुस्से पे काबू करो को, और तुम्हें पैसा चाहिए? तो मैं इससे बेहतर डील बता सकता हूँ। तो तुम्हें उस फ्लैश को मार देना होगा ताकि हम सेंट्रल सिटी के अंदर बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाए, और मैं इसके लिए तुम्हें 3 गुना ऑफर करता हूँ। 3 गुना? सिर्फ उस फ्लैश को मारने के लिए? ओह चलो देखते हैं क्या ये तुमसे हो भी पाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक ग्लास से देख रहा है जिसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है डील, सुन के अच्छा लगा। तो तुम्हें कोई प्लान चाहिए कि तुम उसे कैसे ढूंढोगे? मुझे पता है, वो आएगा जहाँ पे भी उसे गड़बड़ दिखेंगे, और मैं जानता हूँ कि गड़बड़ कैसे पैदा करते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट सीन डाउनटाउन सेंट्रल सिटी का है 2 दिन बाद, जहाँ पे बैली एलन किसी से बात कर रहा है। ओह फिर से? मैं कसम खाता हूँ आज मैं जल्दी उठा था यार। हेलो पैटी, मैं कसम से कहता हूँ मैं आज तो बीमार फील कर रहा था, इसके लिए मैं ओह इनफ एक्सक्यूजेज एलन। अल्बर्ट, मैंने सारा अपने खुद से काम कर चुका है बैग, और ख़त्म भी हो चुका है।
और तुम कब आ रहे हो यहाँ पे? और तभी बैरी एलन को एक मैसेज मिलता है। ओह नहीं नहीं अभी नहीं। बैरी क्या हुआ कि वो साउंड कैसी थी? ओह बेटी मुझे लगता है कि मैं आज ये मैं लगता है फिर से बीमार हो रहा हूँ। ये कवर में यार प्लीज़। क्या? बैरी नहीं यार तुम नहीं। बैरी वहाँ से गायब हो जाता है और वो किसी जगह पे जाके पहुँचता है जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। और देखते हैं कि बैरी एक बैंक के पास पहुँच गया। ओह सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मुझे जाना था घर से और कपड़े भी चेंज करना थे। तो क्या कोई सरेंडर करना चाहता है इस बैंक को लूटने के चक्कर में? और तभी देखते कि वहाँ पे गार्डर आ चुका था। जल्दी सोचो फ्लैश। ओह तुम फिर से? ओह मैंने जितना सोचा था तुमने उससे कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया बच्चे, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके ओके घबराओ मत बैनी, घबराओ मत, बस तुम्हें इसे बाहर ले जाना है। तो क्या तुम इसे कुछ बाहर करना चाहोगे जहाँ पे तुम कम पैसे चुराओ या फिर कम लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालो? ओ मैं यहाँ पे बैंक लूटने नहीं आया हूँ बुद्धू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ फ्लैश, क्योंकि तुम्हारे सिर पे एक नाम रखा हुआ है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और क्या तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो? तो ये लो तुम्हारा खेल खत्म। और वो उसके सर पे मारता है और उसी से बच के फ्लैश उसके एक सर पे दे मारता है स्मैक, और उसे अपने आपस में जकड़ लेता है और उसके पीछे एक चीज़ फेंक के मारता है और उसके हाथ पे फिर एक और चीज़ मारता है। बट उसी चीज़ से बचते हुए गार्डर उसी चीज़ को दे मारता है जो जाके फ्लैश को लगती है। तभी फ्लैश उठ खड़ा होता है और खांसने लगता है। क्या किसी ने देखा कि हवा मेरे लंग्स से कहाँ से घुस पास हो गई? तो वो उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है। ओह क्या तुम अभी भी सांस ले रहे हो? तो मैं तुम्हें उसमें मदद देता और वो उसे दबाने लगता है। ओह क्या तुम्हें और कुछ सरप्राइज चाहिए हीरो मेरे हथेलियों से बचने के लिए? और तभी फ्लैश अपने हाथों को घुमा के तूफान मनाने लगता है और उससे गार्डर थोड़ा पीछे हो जाता है। और तभी वहाँ से फ्लैश मौका देख के भागने लगता है। ओह मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, शायद मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत हो। अब नेक्स्ट सीन गौतम सिटी का है जहाँ पे आर्कम असाइलम में जैक आतंक मचा रहा है। हा 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 हा। क्या तुमने देखा गाइस, अब गौतम का कोई रखवाला हमसे उसे नहीं बचा सकता। जहाँ पे हर गैंग इस सिटी को छोड़ रही है तो जैक मुझे लगता है कि हमें इसे पकड़ लेना चाहिए। ओह मैंने तो ये नहीं सुना, मैंने तो सुना है कि उन्हें बैट ने पकड़ लिया। ओह ये सिर्फ अफवाह है, बैट को जाने को तो बहुत टाइम हो गया। ओह ये तो उसके बारे में क्या ख्याल है? और तभी हम देखते कि आसमान में एक बैट सिग्नल है। ओह वो तो सिर्फ CBD की टेक्निक्स है हमें डर दिलाने के लिए। अब उन्हें दिखाते हैं कि असल में डर कौन रहा है। और वो तभी एक ग्रेनेड से पिन निकालती है और उसे फेंक देते हैं। तो ये एक सिग्नल के लिए कैसा होगा? और वो बॉम्ब फुट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग्स के ऊपर से बैटमैन ये सब होता हुआ देख रहा है। और तभी वो अपनी बैट विंग्स फेंकता है और उसकी बाइक पे जाके रखती है। व्हाट द नो नो वे, ये वही है। नो ये हो नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो है बैटमोबाइल। ओह वो बैटमैन है। बॉम्ब्स को फेंक दो और बाइक से बाहर निकल जाओ। ओह क्या तुम्हें ये बॉम्ब्स चाहिए? तो चलो ये ले लो। अच्छा तभी वो बॉम्ब्स फोड़े। अच्छा चलो इसे तुम्हारे हिसाब से खेलते। ओह चलो चलो मेरे पास एक और ग्रेनेड है। और तभी बैटमैन अपनी बैटमोब से एक जाल फेंकता है और वो उसकी गाड़ी में फंस के उसे स्लिप करा देता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम टफ गए हो? तो चलो ये ट्राई करके भी देख लो मुझसे। और तभी वो एक बटन प्रेस करती है। हा 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 टू फास्ट फॉर यू बैट। ओह मुझे तो लगता है कि तुम्हें रिटायर्ड होना चाहिए बैटमैन, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी बाइक के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक आना शुरू हो जाते हैं। हे वेट अ मिनट, हे ये क्या हुआ? तो हम ही देखते हैं कि उसकी गाड़ी डिसअसेंबल हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि फ्लैश है। ओह मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी में और मुझे अपनी फ्रेंड की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे से बात करना है उससे पहले कि मैं अपनी ग्रिप हो जाऊँ। तभी वहाँ पे बैठ आता है। हे थैंक्स फॉर योर असिस्ट। वैसे तुम मेरे पड़ोस में क्या कर रहे हो?
ओह कुछ नहीं, बस थोड़े अपने फिजिक्स के रूल की मावेन कर रहा हूँ। और तो वो उसे अपने हैंड दिखाता है। ये बहुत बड़ा पागलपन है, मैं एक अकेला हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि ये कोई सच नहीं जा रहा। वो जाइंट मैन जिसका नाम गिल्डन है, टर्मिनेटर है, तो वो मुझे मारना चाहता है और मैं तो बस उससे रोकना चाहता था ताकि मैं क्राइम को रोक सकूं। और मैं सिर्फ क्राइम से फाइट कर रहा था और मैं तो बस अपने फिंगर्स पे जब मारता हूँ तो अपनी फिंगर्स खो बैठता हूँ। ओ है, बहुत दर्द हो रहा है उसकी जब मैं अटैक करता हूँ। क्या चीज़ से बना हुआ है? कोई मेटल से बना हुआ है? क्या तुम्हें लड़ना सीखना है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट टीचर हो सकता। पूरे मेरे पैथ डिफरेंट है बट तुम आजमा सकते हो। ओह सुन के अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें केव में मिलता हूँ। तो ये हुआ काम कंप्लीट और वहाँ से फ्लैश रफो चक्कर हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन बैट केव का है जहाँ पे फ्लैश, ओह ये जगह तो हर बार की तरह कोल्ड होती जा रही है। तभी वहाँ पे अल्फ्रेड खड़ा होता है और वो कहता है, हो हेलो मास्टर एलन, आपने तो जल्दी आके कोई तूफान मचा। तभी फ्लैश देखता है कि अल्फ्रेड किसी चीज़ पे काम कर रहा है। ओह तो तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो? मुझे लगता है कोई माइक्रो कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है। मास्टर ब्रूस ने कहा था कि वो उनके सूट को और ज़्यादा पोर्टेबल और ड्यूरेबल बनना चाहते। ओ मेरे काम ही है कि चीज़ों को बस इम्प्रोवाइज करते रहे। तभी हम टीवी पर एक न्यूज़ भी चलती हुई देखते हैं। तो वो मेटा ह्यूमन जिसका नाम गार्डर है, वो सिर्फ बैंक के लिए कंसिडर करा जा रहा है कि वो फ्लैश को डैमेज किया गया है। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ आ चुका था। बैटमैन उससे कहता है, तुम्हें देख के अच्छा लगा। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, मतलब जूडो, कराटे और मेगा। तभी इसके बाद का सीन सेंट्रल सिटी जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे गार्डर उसी पेशेंट से बात कर रहा है। तभी गार्डर उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोलता है, जीसस पॉप, तुम्हें तो बुखार लग रहा है, शायद ये तुम्हें थोड़ी हेल्प कर दे क्योंकि ये थोड़ी सर्द है। तभी हम देखते हैं एक फ्लैश लाइट को जो कहता है, हे ये डोर को क्या हो गया है बे? क्या कोई यहाँ पे आया है? विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गया है। और हम वो देखते हैं कि वो एक वार्ड बॉय। हेलो। दूसरा सीन फ्लैश और ब्रूस वैन का, जहाँ पे ब्रूस वैन कह रहा है, तो तुम सच में सीखना चाहते हो कि कैसे लड़ते हैं? बट हम देखते हैं कि हमारा बैरी एलन किसी किताब के पेज पर लट रहा है। तभी फ्लैश कहता है, मेरे मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ तब से मैं चाहता था कि मैं लोगों की मदद करे, बट अगर मैं इसी तरह डरता रहा तो मैं कभी उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी ब्रूस वैन उसके ऊपर एक पंच करता है जिसे फ्लैश इजीली डॉज कर ले। ओके तो चलो अब इससे और ज़्यादा बेहतर स्टार्ट करते हैं, बट तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमेशा अपनी स्पीड का यूज़ मत करो। तभी फ्लैश कहता है, राइट सॉरी यार, बस ये एक डॉज था, मैं तो बस चाहता था कि कट कर दूँ। तभी ब्रूस वैन इसके ऊपर एक और पंच मार, पोशन कम करो और अब खुद को ज़्यादा बचाओ। और तभी ब्रूस उसके ऊपर एक और पंच करता है लेकिन फ्लैश उसे होल्ड कर लेता है और तभी ब्रूस उसे उठा के पटक देता है और एक बैक फ्लिप भी मारता है। बट फ्लैश उससे कहता है, हे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फाइट करना सिखाओ, ना कि मुझे खुद मौत के मुंह में ढकेल दो। फाइट के बीच में किसी की कंप्लेन करने का नहीं हो जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। पीपल्स जब भी खतरों में जाएंगे बैरी, तो तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है बैरी। और तभी वो उसे एक कोनी मारता, तो अपने अंदर झांको और बताओ कि तुम किस चीज़ से बने हो। तभी वहाँ से फ्लैश रफू चक्कर हो जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो बैरी? तुम सच्ची में जानना चाहते हो कि मैं किस चीज़ से बना हूँ ब्रूस? तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और तभी बैरी उसे एक पंच देता है, बट वो पंच सिर्फ एक पंचिंग बैग पे था जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये मैंने कैसे कर दिया बिगर एक राहत के? काश ये बात तुम मेरे वॉल के बारे में भी कह सकते, शायद तुमने इसे एक सुपरसोनिक बूम मारा है। हम तुम्हारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को और अल्टर नहीं कर सकते, बट ये मेरे फिस्ट को और ज़्यादा डेंस कर रहा है, ये तो तोड़फोड़ मचा देगा मेरे अतराफ में। अगर तुम इसी चीज़ कर सकते जिससे तुम अपनी फिस्ट को रेप्लिकेट कर पाए तो तुम इससे अपने गार्डर के अंदर भी गाड़ सकते थे। या बट मैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा था, मैं तो बस डर रहा था कि मैं शायद किसी को चोट ना पहुँचा दूँ। तुम्हें बस प्रैक्टिस करना होगी। क्या प्रैक्टिस? तो ये क्या सिटी ब्लॉक्स के अंदर मैं प्रैक्टिस करूँ? मैंने बस तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, अपने सराउंडिंग को बर्बाद करने के लिए नहीं। तो क्या तुम्हारी इस कार का इंश्योरेंस है तुम्हारे पास? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ दिख रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट डाउनटाउन में,
जहाँ पे गार्डर आके बहुत ज़्यादा वो दम मचा रहा है। कुछ भी करो, कोई भी फ्लैश सिग्नल या लाइटनिंग फोन या कोई भी और फकिंग चीज करो, बट मुझे वो फ्लैश यहाँ चाहिए। मुझसे और सबर नहीं होता। फ्लैश का है तुम। और यहाँ पे अल्फ्रेड फ्लैश को बताता है गार्डन ने सेंट्रल सिटी पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया है और वो ये चाहता है कि फ्लैश सरेंडर कर दे। और तब ये ऑफिसर इस बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं। मुझे वहाँ जाना होगा और शायद मैं वो सुपरसोनिक पंच का यूज ना कर पाऊँ। अगर तुम लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क तो लेना होगा। नहीं, जब तक कि लोगों की जिंदगी का सवाल हो। तब यहाँ गार्डर किसी को धमका रहा है। मैं आखिरी पर पूछ रहा हूँ, फ्लैश कहाँ है? ए, क्या तुम मुझे चाह रहे थे? तो मैं यहाँ हूँ। बट वहाँ पे फ्लैश उसे बचा लेता है। तभी बैटमैन वॉकी टॉकी पे बोलता है, हे फ्लैश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम्हें फोकस करना होगा और उसे मारना होगा इससे पहले कि वो किसी और को हर्ट कर दे। ओह, मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ बैटमैन। और जब तक जहाँ तक कह रही वो उस पंच की बात, तो नो, तुमने देखा ना क्योंकि वो बैट मोबाइल के साथ क्या हुआ, तो मैं किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। और फ्लैश, तभी फ्लैश उसके पंच को डॉट कर देता है। क्या हुआ हीरो? क्या मैंने कुछ जोर से मार दिया तो तुम एक भगोड़े के पीछे से भागने लगे हो? चलो उठो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं। ओह, मैं ये नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे कुछ गार्डर आ जाते। हे स्टैंड डाउन वरना मैं। ओह, तो तुम बाहर नहीं आना चाहते फ्लैश? तो मैं थोड़ा इन शहर के रखवालों पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं। नो। और तभी हम देखते हैं कि गार्डर के ऊपर आके लगते हैं बैटविंग और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ओह कम ऑन, ये किसने किया? किसने मुझे गुस्सा दिलाया? ये मैंने किया। रुक जाओ वरना तुम इसी तरह से पूरा सेंट्रल सिटी तबाह कर दोगे। बैटमैन, इन जेलियरियो को बहुत पसंद आएगा कि अगर मैं तुम दोनों को यहाँ पे टेक डाउन कर दूँ। और यहाँ पे बैटमैन फ्लैश की तरफ हाथ बढ़ाता है। चलो खड़े हो जाओ फ्लैश। और तभी फ्लैश उससे कहता है, ओह, क्या तुमने फ्लैश को देखा? शायद वो तो चले गया। मैं नाकामयाब हुआ और ये सूट भी डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कर पाऊंगा और मैं ट्राई भी करना नहीं चाहता। तभी बैटमैन उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो पैरी, तुमने इससे भी बुरी बुरी हालातों के अंदर और इस यूनिवर्स और इस प्लेनेट को बचाया था और तुम अगर यहीं से भाग गए तो तुम उन लोगों को खो दोगे जिन्हें तुम जानते हो। और नाकामयाबी ना, ऐसा मत कहो। हिम्मत रखो बच्चे, हिम्मत रखो। ओह क्या? अगर क्या हो, क्या वो सिर्फ एक लक हो? मतलब मैं किस टाइप का हीरो यार? मुझे नहीं लग, बट आई नो यू आर द बेस्ट काइंड ऑफ हीरो। चलो उठो। और वो उसे एक रिंग ऑफर करता है। अब ये क्या है? फ्लैश अभी तक हार नहीं माना है और ये सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है मेरे और अल्फ्रेड की तरफ से, ताकि तुम खड़े हो पाओ इस नए एरा के अंदर। और तभी वो अपना स्लिंग शॉट फायर करता है। अब ये टाइम है कि द फास्टेस्ट मैन को खड़ा होना होगा। अब ये तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी है जिसे रोक। और तभी बैटमैन उसे चट्टानों के जाल में फंसा देता है। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मुझे रोक पाएगा? तभी बैटमैन उसे कहता है, नो, मुझे बस लगा कि ये तुम्हें थोड़ा स्लो डाउन कर दे। बट तभी गार्डर उसे बैटमैन को एक पंच देता है जिससे बैटमैन थोड़ा सा डॉज तो कर पाता है, बट वो एक जगह आके गिर जाता है। ओह, इंजेरियो गोना लव इट जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने बैटमैन को अलग कर दिया। और तभी वो एक कार उठा के बैटमैन पे मारने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के कुछ पार्ट बचे जिसे मैं सबूत पेश करूँ। बट तभी फ्लैश उसे कहता है, फ्लैश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरुआत है। और तभी फ्लैश को अपने पुराने ख्यालात याद आने लगते हैं। जो जिंदगी मैंने जी थी, जो लोगों को मैंने खोया था और जो भी अभी मेरे साथ नहीं है, और मुझे मालूम है कि यह आसान नहीं होने वाला। नो, इट्स नॉट बी। मुझे बस भागना होगा। और तभी फ्लैश उस रिंग से अपना एक नया सूट निकालता है और यहाँ पे गार्डर उस कार के 2 टुकड़े करके बैटमैन की तरफ मारने वाला था। ओह व्हाट द हेक, व्हाट्स हैक? ओह क्या हुआ गार्डर? तुम तो बस जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुमने कभी फ्लैश को इस तरह देखा ही नहीं। बहुत हुआ, मैं तो बस अपने आसपास की चिंता कर रहा था। अगर तुम ना करो तो। तुम मर क्यों नहीं जाते? अगर मुझे पेमेंट नहीं मिली तो मेरे पॉप जमीन के 2 फीट अंदर होंगे। ओह, तो तुम्हारे डैड को पे करने के बाद क्या होगा? क्या मिलेगा उन्हें? सब कुछ। अगर मुझे इंजेरियो से पैसे नहीं मिले तो मेरा पॉप मर जाएगा और उसकी वजह सिर्फ मैं होऊंगा क्योंकि मैं नाकाम हुआ। ओह, तो तुम मुझे इससे पहले भी कह सकते थे कि शायद हम
बैठ के उस पर बात कर सके। नहीं, तुम्हारे जिंदा होते हुए तो नहीं। और तभी फ्लैश वहाँ से रफू चक्कर होता है। ओके, तो ये तो तुम पहले भी कह चुके हो, तो चलो पहले की तरह स्टार्ट करते हैं। और तभी फ्लैश से लाइटनिंग निकलने लगते हैं और तभी फ्लैश अपने आप को रेडी करता है उस सुपरसोनिक अटैक के लिए। फोकस फोकस, अपने आप पे काबू रखो और ये लो। और तभी फ्लैश उसे एक पंच मारता है। ओह, मैंने कर दिया। अभी नहीं। और तभी गार्डर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है बट फ्लैश उसे बहुत सारे पंच देना शुरू। ओह, ये तो दुखने लगा है। और तभी गार्डर के भी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है और 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि गार्डर को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे अपना फोन कॉल करना है, अभी के अभी। और हम देखते हैं कि फ्लैश और बैटमैन ऊपर से देख रहे हैं। थैंक्स यार हेल्प करने के लिए और बिग थैंक्स इस सूट के लिए, ये तो लाजवाब है। क्या तुमने देखा नहीं जो मैंने इसके ऊपर बहुत से पंच जड़े और मैं इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो पंचेस तुम्हारे अंदर की हिम्मत से आए थे, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी, तुम ये सब खुद से भी कर सकते थे। ओह, तो ज़रूरत से मुझे याद आया, एक चीज़ की ज़रूरत मुझसे तुमसे है। ओह, तो अब तुम्हारे माइंड में क्या है? और हम देखते हैं कि आयरन हाइट मेटा ह्यूमन विंग के सेल के अंदर गार्डर को पकड़ लिया गया है। ओह गॉड, मैं अभी भी फ़ोन कॉल का वेट कर रहा हूँ। और तभी फ्लैश को हम देखते हैं कि वो उसी सेल के करीब आ गया है। हे, तो कैसा चल रहा है? जस्ट फाइन एंड थैंक्स टू यू। अब मेरी लाइफ और पॉप की लाइफ ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। उन गलियों में तुम्हें हमारी बॉडी मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता, मैंने बस तुम्हारे डैड के लिए एक डोनर ढूंढ लिया है जो ये सब हैंडल कर सकता है। और बिल्स की परवाह मत करो, वो भी हमने कवर कर चुका है। भला तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की है। क्योंकि मैं जानता हूँ कैसा लगता है कि जब तुम अपने डैड की मदद करते हो, और मैं भी अपना बस बेटर ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो कि तुम भी अपना बेटर ट्राई करो। नो प्रोमिसेस बट थैंक्स फ्लैश। और तभी वहाँ से फ्लैश गायब हो जाता है। तभी हम फ्लैश को एक टेरेस पे आकर देखते हैं जहाँ पे ब्रूस वेन खड़ा हुआ है। दुनिया को बचा के कैसा लगा? ओह, ये तो सिर्फ स्टार्ट है और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक से काम हो जाएगा, मुझे तो और भी लोगों की मदद कर, और वो भी मेरी तरह से। ओह, तो मुझे अब लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें मुझे मेरी मदद की ज़रूरत है और ये सब बदलना होगा। तभी हम देखते हैं एक सेंट्रल सिटी में एक जगह। तो चलो ड्यूटी कॉल्स, चलो चलने का वक्त हो गया। ओह वेट, क्या अब मुझे तुम्हारे सूट पहनने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, तुम पहले चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि सेंट्रल सिटी के हीरो को मैं स्लो डाउन कर दूँ। ओह, अब मुझे लगता है कि द फास्टेस्ट मैन अलाइव को काम पे लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे एंड होता है हमारी फर्स्ट कॉमिक का। आई होप सो कि आपको मज़ा भी आया होगा। इसके बाद और भी 2 कॉमिक है।